बात करते हैं आईटी सेक्टर के बेस पे, सॉफ्टवेयर के इंडस्ट्री के बेस पे या कंप्यूटर इंडस्ट्री के बेस पे जो मीडियम स्मॉल कैटेगरी कंपनियों के बारे में, तो उसमें आप मीडियम और स्मॉल कैटेगरी की कंपनी को देखने जाओगे तो मार्केट कैप में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी ओरेकल फाइनेंस सर्विस, जिसका मार्केट कैप 67,427 करोड़ का है। पीबी फिनटेक, जिसका मार्केट कैप भी 67,216 करोड़ के आसपास का है। उसके बाद तीसरे नंबर पे मार्केट कैप कोफोर्ज का आता है, जिसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ के आसपास का है। वैसे ही हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी, इसका भी मार्केट कैप आप दोनों का देखोगे कोफोर्ज और हेक्सावेयर का सेम है। तब जाकर के पाँचवें और छठे नंबर पे कंपनी आती है टाटा एलेक्सी और केपीआईटी। दोनों का मार्केट कैप अगर आप देखो तो 32 से 33,000 करोड़ के आसपास का है। दोनों का मार्केट कैप लगभग मिलता जुलता देखने को मिलता है टाटा एलेक्सी और डिक्सॉन का। तो इस वीडियो के अंदर हम टाटा एलेक्सी और केपीआईटी की तरह, डिक्सॉन सॉरी बोल दिया मैंने, केपीआईटी का, और टाटा एलेक्सी और केपीआईटी की तरह एक छोटी सी कंपनी को डिस्कस करेंगे जिसका मार्केट कैप टाटा एलेक्सी और केपीआईटी से छोटा है, क्योंकि आप देखो तो इनका मार्केट कैप 30,000 करोड़ से ऊपर का है। बट हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं इसका मार्केट कैप आप देखो डायनाकॉन सिस्टम्स का मात्र 1300 करोड़ का है। तो जहां कंपनी 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख करोड़ तक के मार्केट कैप वाली कंपनी हमने देखा, उस पॉइंट पे डायनाकॉन उनसे बहुत छोटी कंपनी है। तो ऐसी कंडीशन में छोटी कंपनियों के अंदर जो रिस्क रहता है उसका पैरामीटर्स काफ़ी हाई हो जाता है। हाई रिस्क की कंपनीज़ के अकाउंट में इनको किया जाता है, क्योंकि इन कंपनीज़ का जो मार्केट के अंदर बोल सकते हैं ग्रोथ का परसेंटेज रहता है वो काफ़ी बड़ा रहता है, और डिक्लाइन जब होती है कंपनियों के हिसाब से जो शेयर प्राइस हम देखते हैं उसमें जो डिक्लाइन आते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है, जिस पॉइंट पे ये रिस्क बहुत है, मतलब रिस्क और रिवॉर्ड दोनों इनमें काफ़ी हाई होता है। अगर आप स्मॉल कैप का डेफिनेशन समझोगे तो हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी आप बोल सकते हो स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनियों को। तो हम यहाँ पे डायनाकॉन सिस्टम के बारे में इसमें चर्चा करेंगे, कंपनी के फंडामेंटल को समझेंगे, बट इस तरीके से बात मार्केट में आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर इसके बारे में एक चर्चा बताई करी जा रही है, आपको कोई एडवाइस नहीं दी जा रही है। ऐसा नहीं कि आपको इसके बारे में बताया जा रहा है तो आप इसको वीडियो देखने के बाद बाय कर लो, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। प्रॉपर रिसर्च करिए। मार्केट ऑलरेडी अभी इन्वेस्टर को डरा रहा है, गिरावट बहुत ज़्यादा हो रही है, लोगों के पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लोगों को पोर्टफोलियो ओपन करने का मन नहीं कर रहा है। कोई जीरोधा ओपन नहीं कर रहा है, कोई ग्रो ओपन नहीं कर रहा है, कोई अपस्टॉक ओपन नहीं कर रहा है, कोई मोतीलाल ओसवाल ओपन नहीं कर रहा है। ऐसे मल्टीपल जितने भी मार्केट के हिसाब से जितने भी ब्रोकर हैं, जितने भी ऐप हैं ब्रोकर के, उनको ओपन करने का मन अभी इन्वेस्टर का नहीं कर रहा है गिरावट देख करके। हर दिन निफ्टी डाउन जा रहा है, और आपको पता है कि मार्केट की हालत कैसी है। 6 महीने से जो मार्केट है वो लगातार डाउन ट्रेंड में जा रहा है, और 92 लाख करोड़ से ऊपर का अमाउंट जो है बीएसई लिस्टेड कंपनीज़ का वो कम हो चुका है। तो अगर आप चीज़ों को समझने जाओगे तो कंपनी में जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है और जो छोटी कंपनीज़ है उनमें बिकवाली हो रही है, और सबसे बड़ा कारण निकल के आ रहा है एफआईएस का। सभी को पता है कि स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, जिनके अंदर पैसा सबसे बड़ा लगता है वो डीआईएस के बाद एफआईएस का होता है। अगर एफआईएस पैसा निकालेंगे तो मार्केट में गिरावट आती है। एफआईएस मतलब फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, उनके इंस्टीट्यूट होता है, बड़ा बड़ा फंड हाउस होता है जो पैसा लगाता है। बाहर देश के दूसरे निवेशक होते हैं जो हमारे इंडिया के अंदर पैसा डालते हैं, कंपनियों के अंदर पैसा लगाते हैं। तो उस पॉइंट पे अगर एफआईएस पैसा निकालता है तो वहाँ पर गिरावट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और मार्केट के अंदर एफआईएस की बिकवाली अभी ताबड़तोड़ चल रही है। और यही एक कारण है मार्केट के हिसाब से कि अभी रिकवरी के कोई साइन नज़र नहीं आते। और मार्च के हिसाब से भी बोला जा रहा है कि अभी तक की हिस्ट्री में कि मार्च अच्छा जा रहा था। अभी तक के जितने भी मार्च हमने देखे, लास्ट साल जो होता है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से जो लास्ट महीना होता है साल का, वो जो मार्च का महीना होता है 31 मार्च लास्ट मंथ होता है मार्केट के हिसाब से, 31 मार्च तक का डेट रहता है फाइनेंशियल ईयर एंड होने का, आपको पता होगा। तो उस पॉइंट पे अभी तक जितनी भी हिस्ट्री है उसमें मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर तेजी नजर आई है हर मार्च के महीने में, ऐसा ब्रोकर का मानना है। काफ़ी लोग ये भी बात बोल रहे हैं, लेकिन मार्केट का माहौल नेगेटिव है। तो ऐसे में बोला जा रहा है कि यहाँ पर इस बार हिस्ट्री ब्रेक होने वाली है, और ऑलरेडी 30 साल का पुराना रिकॉर्ड टूट भी गया है। आपको पता होगा 30 ईयर वाला बहुत हाईलाइट में है, उसको लोगों ने काफ़ी बताया है कि 30 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। 30 साल पहले 1994 या 96 के आसपास का टाइम है जहाँ पर मार्केट में गिरावट हुई थी, और जो मार्केट गिरा था उस टाइम पे वो 5 महीने तक लगातार गिरा था। और इस बार तो 26 सितंबर से अभी तक अगर आप देखोगे, मार्च का महीना चल रहा है, तो अभी तक हम देखें तो 5 महीने से ज़्यादा, 6 महीने के आसपास का टाइम हो गया है। तो 6 महीने मार्केट के हो गए, 30 साल पुराना रिकॉर्ड भी ब्रेक स्टॉक मार्केट ने कर दिया इंडिया का। तो उस पॉइंट पे प्रेशर काफ़ी बड़ा है, इन्वेस्टर परेशान है, और ऐसी कंडीशन में आपको किसी भी स्टॉक पे एकदम ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अगर हम बात करें डायनाकॉन सिस्टम की, तो इसको भी आप एजुकेशन के पर्पज़ पे देखिए, फिर आपको खरीदना नहीं खरीदना वो आपकी मर्जी रहेगी। सिस्टम एंड सॉल्यूशन ने पिछले 5 साल के अंदर 6,964% का रिटर्न दिया था 28 फरवरी 2020 से 23 अगस्त 2024 तक। ये मार्केट में इसका अच्छा खासा हाई लेवल था,
और ये लेवल के बाद मार्केट में गिरावट स्टार्ट होती है और देखते देखते जहां इसका एक शेयर मार्केट के हिसाब से बात की जाए, जो इसने टॉप बनाया था वो 1500 रुपये के आसपास का था। आज 1500 का शेयर मार्केट के हिसाब से आप देखोगे तो 970 रुपये के आसपास का है। तो इसमें भी एक बड़ी गिरावट आ गई है और 1000 रुपये के लेवल को भी इसने फाइनली ब्रेक कर दिया है। तो अगर आप देखो तो इम्पॉर्टेंट लेवल में यही था, सीधे आप देखो इसका 1000 रुपये के आसपास का लेवल था, जो कि आप यहाँ पे समझ पाओगे ये लेवल अब फाइनली मार्केट के हिसाब से इसमें ब्रेक होता हुआ देखने को मिल रहा है। काफ़ी बड़ी गिरावट आने की वजह से ये जो लेवल है ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पर भी अब इन्वेस्टर घबराया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी क्या सही है क्या गलत है, वो इस हिसाब से कंपनी के जो फंडामेंटल है उसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करते हैं। तो इस कंपनी की शुरुआत 1995 के टाइम पे हुई थी और ये कंपनी भी आप देखो तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेटेड इक्विटी है वो कंपनी करती है एक्टिविटी के बेस पे। बिजनेस सेगमेंट के हिसाब से बात की जाए तो कंपनी अपने सिस्टम इंटीग्रेशन और सर्विसेज के बेस पे काम करती है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन, कंसल्टिंग सर्विस, उसके अलावा टर्नकी सिस्टम इंटीग्रेशन के हिसाब से लार्ज नेटवर्क, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के बेस पे काम चलता है। और एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेंटेनेंस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज सर्विस हो गई, सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विस हो गई, मैनेज प्रिंट सर्विस हो गई। उसके अलावा और भी क्लाउड कंपनी वाला काम कंपनी का चलता है। टाइप की बात करें तो यहाँ पर इसने जो है यहाँ पर IBM, सिस्को, HP, लेनोवो, एप्पल, इन सब के साथ टाइप करके रखा हुआ है। क्लाइंट है इसके पास, तो एप्पल जैसी कंपनीज़ की क्लाइंट आपको नज़र आएगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखो तो क्लाइंट के बेस पे और भी वैरायटी है यहाँ पर क्लाइंट की, जिसमें गवर्नमेंट और PSU कंपनीज़ है, जिसमें LIC का नाम है, NPCI का नाम है। उसके अलावा बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस कंपनीज़ भी हैं, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया का नाम आपको नज़र आएगा, एक्सिस फाइनेंस का नाम, ग्लोबल कंपनीज़ हैं, H&M है, ये सब आपको नज़र आएंगी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बेस पे और अलग अलग इंडस्ट्री के बेस पे। इनका कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट भी है, कंपनी यहाँ पे सेटअप करने वाली है IT इंफ्रास्ट्रक्चर SBI के हिसाब से जो न्यू ब्रांच है चैनल प्रोजेक्ट के हिसाब से। उसके अलावा कंपनी यहाँ पे जो सिक्योर कर रही है 101 करोड़ का वर्थ का जो प्रोजेक्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा का, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क के बेस पे 6000 ब्रांचेस का। उसके अलावा कंपनी यहाँ पर जो है सिक्योर कर रही है ऑर्डर 116 करोड़ का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये सब आप देखोगे तो सेटअप करना है इनको प्राइवेट क्लाउड सॉल्यूशन। उसके अलावा यहाँ पर जो है कंपनी रिसीव करी ऑर्डर 2400 एप्पल आईपैड का इंस्टॉल करने के लिए इंटीग्रेटेड महाराष्ट्र जुडिशियल ऑफिसर के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 1 साल का देखने को मिलेगा। तो मल्टीपल काम आपको दिखाई देंगे। कंपनी के पास कई सारे ऑर्डर LIC की तरफ से भी आए हुए हैं। कंपनी यहाँ पर मार्केट वाइज और भी सप्लाई इंस्टॉलेशन के हिसाब से, मेंटेनेंस के हिसाब से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी है। तो प्रोजेक्ट वाइज अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास काम तो अच्छा है और रेवेन्यू कंपनी का एक्सपोर्ट से मात्र 4% आता है और डोमेस्टिक सेल्स यानी घरेलू बाजार से यानी इंडिया के मार्केट से 96% कमाती है। तो बाहर के देश से डिपेंडेंसी इसकी नहीं है। तो उस पॉइंट पे फंडामेंटल कैसे हैं इस कंपनी के सेल्स प्रॉफिट के बेस पे, उसको थोड़ा यहाँ पर कंपनी के हिसाब से समझते हैं। तो डायनाकॉन सिस्टम सॉल्यूशन का मार्केट कैप देख सकते हो 1338 करोड़ के आसपास का है और 1 साल के अंदर इसने जो है 695 1737 का हाई लगाया था। अभी 1051 के आसपास का शेयर मार्केट के अंदर नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे ROC ROE बात करें 44 से 41% का है। मार्केट वाइज इसमें डेट 67 करोड़ का है, तो रिजर्व कंपनी में 180 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग 61% की है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, 0% का प्लेज नजर आएगा। ये कंपनी सेल्स बढ़ा रही है 25% से, प्रॉफिट की ग्रोथ है इसकी 32% से। तो अभी भी एक हेल्थी ग्रोथ के साथ कंपनी का मार्केट कैप ग्रो हो रहा है और कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ भी ग्रो हो रही है और यही रीज़न है कि शेयर प्राइस भी ग्रो हो रहा था, बट मार्केट में गिरावट आने की वजह से ये भी दबाव में है। और इस पॉइंट पे अगर आप देखते हो तो 3 महीने वाला 21% के लॉस में और 6 महीने वाला 30% के लॉस में अभी नज़र आएगा। तो कंपनी के हालात को समझोगे तो मार्केट के हिसाब से ये भी वीक है, लेकिन 5 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ, 3 साल का ROE, 10 साल का कंपनी का सेल्स की ग्रोथ, ये सब कंपनी का पॉजिटिव ग्रोथ दिखाता है। और जो रिजल्ट कंपनी के आए थे रिसेंटली उसमें सेल्स भी बहुत अच्छा इंक्रीज़ हुआ, प्रॉफिट भी इसका जो है 13 करोड़ से 18 करोड़ तक गया और ईयरली बेस पे भी कंपनी का प्रॉफिट एक हेल्थी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ा है। तो ऐसे पॉइंट पे डेफिनेटली डायनाकॉन सिस्टम पे स्टडी की जा सकती है। बाकी ऐसा कोई है नहीं एडवाइस कि आप इसको बाय ही कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशन के हिसाब से आप इसको देख सकते हो, जो भी चीज़ें हमने बताई है। बाकी कंपनी की ग्रोथ और जो कंपनी के पास प्रोजेक्ट हैं वो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो उस पॉइंट पे कंपनी को रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट में भी ग्रोथ आने की संभावना ज़्यादा नज़र आती है फ्यूचर के हिसाब से अगर कंपनी को समझते हैं तो।